दोस्तों अक्सर खेल जगत में एक ही टीम से खेलने वाले खिलाड़ियों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ खिलाड़ियों की दोस्ती तो काफ़ी मशहूर हो जाती है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों की दोस्ती कुछ दिनों में ही टूट जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है एक दोस्त का दूसरे दोस्त को दगा देना। इस वीडियो में भी आज हम आपको खेल जगत की कुछ ऐसी ही शर्मनाक घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने दोस्त को ही दगा देकर उनकी बहन, पत्नी या फिर माँ से ही शादी की या फिर संबंध बनाए। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दिनेश कार्तिक को दिया दोस्त ने धोखा। एक समय तमिलनाडु के क्रिकेटर दिनेश कार्तिक और मुरली विजय अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में शुरुआत की, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते। दिनेश कार्तिक ने साल 2007 में अपनी बचपन की दोस्त निकिता से शादी की थी, लेकिन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाया। साल 2012 आईपीएल के दौरान कार्तिक और निकिता साथ साथ कई जगह घूमे। इसी दौरान निकिता का अफेयर कार्तिक के दोस्त मुरली विजय से हो गया। विजय और निकिता के अफेयर के बारे में जैसे ही कार्तिक को पता चला तभी उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के दौरान निकिता प्रेग्नेंट थी। कार्तिक से तलाक के बाद निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली थी। साल 2015 में दिनेश कार्तिक ने शोकेस स्टार दीपिका पल्लिकल से शादी की। थरंगा ने दिया दिलशान को धोखा। श्रीलंका के विकेटकीपर और महान बल्लेबाज उपुल थरंगा ने तिलक रत्ने दिलशान की पत्नी नीलंका विथंगे से शादी की। तिलक रत्ने दिलशान ने अपने देश के रीति रिवाज के साथ नीलंका विथंगे से शादी की थी और इन दोनों का एक बेटा भी था, परंतु कुछ समय पश्चात दिलशान और नीलंका के बीच अनबन शुरू हो गई, जिस कारण इन्होंने आपस में डिवोर्स ले लिया। खबरों के मुताबिक दिलशान का नीलंका को डिवोर्स देने का कारण नीलंका और उपुल थरंगा के बीच दूरियां कम होने लगी और नजदीकियों ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। डिवोर्स देने के बाद एक तरफ जहां उपुल थरंगा ने नीलंका विथंगे से शादी कर ली, जबकि तिलक रत्ने दिलशान ने अपनी बचपन की दोस्त मंजुला से शादी कर ली। टोनी पार्कर का दोस्त की पत्नी से रहा अफेयर। इसकी एक और मिसाल बास्केटबॉल के खेल से नजर आती है, जहां पर दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी टोनी पार्कर और ब्रेंट बेरी का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा। पार्कर और बेरी की गहरी दोस्ती के किस्से काफी मशहूर हुआ करते थे। दोनों की दोस्ती में दरार उस वक्त आ गई जब ब्रेंट को टोनी और अपनी पत्नी एरिन के बीच अफेयर का पता चला, जिसके बाद ब्रेंट और एरिन की 23 वर्षों पुरानी शादी खत्म हो गई। उसके साथ ही उनकी लंबी दोस्ती का भी उसी समय अंत हो गया था। इस घटना के बाद टोनी भी अपनी शादी नहीं बचा पाए और एवा ने भी उन्हें तलाक दे दिया था। इंग्लिश फुटबॉलर ने बर्बाद किया दोस्त का घर। इंग्लैंड के फुटबॉलर जॉन टेरी ने साथी खिलाड़ी वाइने ब्रिज के साथ धोखा किया। साल 2010 में जब पत्नी टोनी प्रेग्नेंट थी, उस दौरान टेरी के काफी करीबी दोस्त रहे वाइने की मंगेतर वनेसा पैरासोल से इश्क लड़ा रहे थे, जिसके बारे में लोगों को बहुत समय के बाद पता चला था। टेरी और वनेसा का रिश्ता 4 महीनों तक चला। जैसे ही इस रिश्ते का खुलासा हुआ, वाइने ने वनेसा और टेरी दोनों से संबंध तोड़ दिए। वाइने ने साल 2014 में फ्रैंकी ब्रिज से शादी की। वनेसा फ्रांस की जानी मानी मशहूर मॉडल है, जिन्होंने बाद में अपनी जिंदगी अलग तरह से जीने का फैसला किया। एक समय जिनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे, अब वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। NBA स्टार डोलंटे ने दोस्त की मां से बनाए संबंध। दोस्त की पत्नी और गर्लफ्रेंड के रिश्ते के बारे में आपने कई बार सुना होगा, लेकिन डोलंटे के केस में मामला बेहद शर्मनाक है। इस कहानी का संबंध NBA के दिग्गज स्टार जेम्स लेब्रोयन से है, जिनकी मां का अफेयर उनके ही बहुत अच्छे दोस्त रहे डोलंटे से चल रहा था। बास्केटबॉल जगत में तब खलबली मच गई जब जेम्स के करीबी दोस्त डोलंटे वेस्ट और उनकी मां गलेरिया के बीच अफेयर की खबरें आई। साल 2010 में दोनों के अफेयर की चर्चा काफी सुर्खियों में रही, लेकिन इस खुलासे के बाद जेम्स ने इससे इनकार किया था और कहा कि सब गलत है, लेकिन सच लंबे समय तक नहीं छुपाया जा सकता। साल 2014 में डोलंटे और गलेरिया ने अपने फिजिकल रिलेशनशिप की पुष्टि करते हुए सभी को चौंका दिया था, जो बहुत ही शर्मनाक था।
अजीत अगरकर ने की दोस्त की बहन से शादी। अजीत अगरकर ने जब क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, उसी दौरान अगरकर के खास दोस्त मजहर उनके क्रिकेट मैच देखने आया करते थे और अक्सर मजहर के साथ उनकी बहन फातिमा भी आती थी। इस दौरान मजहर ने अपनी बहन की मुलाकात अपने दोस्त अगरकर से करवाई, जिसके बाद अगरकर और फातिमा के बीच दोस्ती और गहरी होती चली गई। इसके बाद दोनों में अक्सर मिलना जुलना होने लगा और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने कुछ समय बाद शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये राह आसान नहीं थी, जिसके पीछे की वजह दोनों का अलग अलग धर्म था। अजीत हिंदू धर्म को मानने वाले मराठी पंडित थे, जबकि फातिमा मुस्लिम धर्म से थी। दोनों के परिवार वाले भी इस रिश्ते से काफी नाखुश थे। चौतरफा आलोचना और विरोध के बावजूद अजीत अगरकर ने धर्म की हर दीवार को तोड़कर 9 फरवरी 2002 को फातिमा से शादी रचा ली थी।